एक ऐसा देश जहाँ के लोग पेट में पत्थर लेकर पैदा होते हैं। एक ऐसा देश जिसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं लेकिन खुद की एक भी नहीं है। ये देश बिना किसी सरकार के बड़े अच्छे से चल सकता है। इस देश का बॉर्डर है सड़क पर सिर्फ एक पट्टी जो इसे दूसरे देश से अलग करती है। फ्रेंच फ्राइज का जन्मदाता कोई और नहीं बल्कि यही देश है और यहाँ इतनी तरह की वाइन मिलती है कि आप 4 साल तक रोजाना अलग अलग पी सकते हैं। और अगर इस देश के लोगों से आपको दोस्ती करनी है तो 2 चीजें आपके बेहद काम आएंगी, एक मौसम और दूसरा चॉकलेट। इस देश में बच्चों के सामने पैसों की बात करना गलत माना जाता है। इस देश की पहचान है दिल, फेक लोग और नाइट लाइफ पार्टियां। लेकिन ये देश है कौन सा? दरअसल हम बात कर रहे हैं बेल्जियम देश के बारे में। चलिए फिर एक साथ चलते हैं बेल्जियम के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, चारों तरफ बिखरी खूबसूरती, कमाल की नाइट लाइफ, दिन में लोगों की चहल पहल और चांदनी रात में जमकर पार्टी और नाच गाना करते लोग बेल्जियम की पहचान है, जो कि उत्तर पश्चिम यूरोप में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली देश है। बेल्जियम नाम इस देश को सेल्टिक जनजाति बेल्गे से मिला हुआ है। 30,688 वर्ग किलोमीटर में फैले बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से लगती हैं। देश का ऑफिशियल नाम है द किंगडम ऑफ बेल्जियम। 1,17,15,000 से ज्यादा लोगों का घर है बेल्जियम। देश में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 58% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, वहीं 27% लोग नास्तिक हैं और बचे हुए कुछ संख्या में दूसरे धर्म से आते हैं। अब भले ही इस देश में मिले जुले लोग रहते हों, लेकिन फर्क जरा भी देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। देश की ज्यादातर आबादी शहरी इलाकों में रहना पसंद करती है और सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो गाँव में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए ये देश काफी मॉडर्न लाइफ स्टाइल का मालिक है। बेल्जियम की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से बेल्जियम की अपनी एक भी भाषा नहीं है। यहाँ फ्रेंच, जर्मन और डच का बोलबाला है। लेकिन अगर आपको इन तीनों लैंग्वेजेस में से एक भी नहीं आती है तो फिक्र नॉट, क्योंकि यहाँ के लोगों की जुबान इंग्लिश में भी काफी साफ है। दोस्तों, बेल्जियम के लोग जितने दिलचस्प होते हैं और हाई फाई हैं, उतने ही अजीबोगरीब इस देश से जुड़े किस्से हैं। जैसे कि आप इस देश के बॉर्डर को ही ले लीजिए। 1830 में हर बंदिश, हर कैद से आजाद होने के बाद बेल्जियम ने नीदरलैंड से अपने आप को अलग कर लिया और यहाँ इन दोनों देशों के बीच में एक लक्ष्मण रेखा यानी कि एक बॉर्डर बनाई गई, जो भारत, पाकिस्तान या दूसरे देशों की तरह नहीं है, बल्कि सड़क पर एक पट्टी बना दी गई जिसके एक तरफ बी है यानी कि बेल्जियम और दूसरी तरफ एन है यानी कि नीदरलैंड। लो, हो गया बंटवारा। इस बॉर्डर को देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि इन दोनों देशों के बीच कुछ मनमुटाव है, क्योंकि दोनों देशों के लोग आपस में खूब अच्छे से बातचीत करते हैं, घुल मिल के रहते हैं। दोस्तों, अगर आप बेल्जियम में किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप उससे मौसम की बात करिए। फिर देखिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को मौसम से एक अलग ही प्यार है और ये मौसम पर घंटों घंटों बातें कर सकते हैं। बल्कि जो लोग मौसम के बारे में बात करते हैं उन्हें यहाँ काफी समझदार माना जाता है। इसके अलावा आप बेल्जियम के लोगों को चॉकलेट देकर भी अपना बना सकते हैं। बेल्जियम की चॉकलेट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ जैसी चॉकलेट का टेस्ट आपको कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिल सकता है। इसीलिए तो लोग बेल्जियम की चॉकलेट के दीवाने होते हैं। और अगर आपने किसी लड़की को चॉकलेट दे दी तो समझिए आपका काम बन गया। इसीलिए बेल्जियम की लड़कियों को गुलाब या टेडी नहीं बल्कि चॉकलेट गिफ्ट करा जाता है। बेल्जियम चॉकलेट न सिर्फ 2 दिलों को जोड़ता है बल्कि देश का खाता भरने में भी काफी मदद करता है। हर साल बेल्जियम 5,84,000 टन से ज्यादा चॉकलेट्स का प्रोडक्शन करता है। वैसे बेल्जियम के लोगों को काफी क्रिएटिव माना जाता है, क्योंकि ये लोग आए दिन कुछ न कुछ नया बनाते रहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंच फ्राइज। बेल्जियम ही वो देश है जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक को फ्रेंच फ्राइज का जायका दिया है और आज हर कोई बड़े ही चटकारे लेकर इसे खाता है। बेल्जियम के लोगों को खाने पर ही सिर्फ फोकस नहीं होता है, बल्कि ये खाने से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तभी तो आज इस देश का लिटरेसी रेट 99% तक जा पहुंचा है। वैसे इस देश के लोग पढ़ाई को लेकर जितना सीरियस है ना, उतना ही यहाँ की सरकार भी पढ़ाई पर ध्यान देती है। एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स भी बनाया गया है कि लड़का हो या लड़की, उसे 18 साल तक पढ़ाई करानी ही करानी है। 18 के बाद चाहे वो जो आगे पढ़ सकता है या फिर नहीं भी पढ़ता है, ये उसकी खुद की मर्जी है। लेकिन बेसिक एजुकेशन लेना यहाँ पे अनिवार्य है, जो कि सही भी है। बेल्जियम में अगर कोई फ्री होता है तो वो दोस्तों के साथ गप्पे मारने या टीवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं करता है, बल्कि बुक्स रीडिंग करना पसंद करता है। बेल्जियम में पढ़ाई लिखाई पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही लोगों की सेफ्टी पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ गली हो या चौराहा, लोकल रोड हो या मेन रोड, हर जगह खास और महंगे स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। इसलिए बेल्जियम के लोगों को अपने वाहनों की लाइट्स ऑन ही नहीं करनी पड़ती है और ये बिना किसी डर के ड्राइविंग करते हैं दनादन। बेल्जियम के लोग व्यवहार में जितने अच्छे माने जाते हैं उतने ही धोखेबाज भी होते हैं, या कह सकते हैं कि ये किसी के साथ ज्यादा लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते। यही वजह है कि बेल्जियम उन देशों में काउंट होता है जहाँ डिवोर्स रेट काफी हाई
सच्चाई है। यहाँ लोग अपने प्यार से शादी तो करते हैं, लेकिन जब मन भर जाता है तो उसे छोड़कर दूसरे पार्टनर के पास चले जाते हैं। इसीलिए बॉस, बेल्जियम वासियों से जरा सोच समझकर दिल लगाना, दिल टूटने का खतरा यहाँ ज्यादा है। वैसे क्या आपको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? जी हाँ, फुटबॉल, जो कि बेल्जियम का ही नहीं बल्कि ज्यादातर देशों का फेवरेट गेम है। और यहाँ की फुटबॉल टीम जो कि रेड डेविल के नाम से जानी जाती है। भले ही ये देश ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन फीफा रैंकिंग में काफी ऊपर जगह बनाए हुए बेल्जियम के लोग फुटबॉल के लिए इतने जुनूनी हैं कि जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो स्टेडियम भीड़ से खचाखच भर जाता है। दोस्तों सोचिए, क्या कोई देश बिना सरकार, बिना किसी कंट्रोल के चल सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस नहीं को हाँ में बदलता है बेल्जियम। यहाँ ऐसा नियम है कि बिना सरकार बनाई भी इस देश को 589 दिनों तक चलाया जा सकता है। और देश चलाने वाले होते हैं यहाँ के लोग, जिनका मानना है कि इन दिनों लोग काफी ज्यादा आजाद रहते हैं। उन्हें टैक्स भरने का कोई टेंशन वेंशन नहीं रहता है ना कमाल। यहाँ के कानून और लोग बड़े ही अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाले हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बेल्जियम में पैदा होने वाला हर शख्स अपने पेट में ईंट लेकर पैदा होता है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के लोगों की सोच होती है कि जैसे ही कोई कमाना शुरू कर दे तो वो जल्द से जल्द खुद का एक नया घर खरीद ले या फिर अपना एक अलग घर बना ले। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग पेट में ईंट लेकर पैदा होते हैं। अच्छा बताइए, आप अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में किस तरह की जॉब या जिंदगी चाहते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सरकारी नौकरी, ताकि मस्त बैठे बैठे खाते हुए बढ़िया नोट गिनते हुए आगे बढ़ते जाएं, है ना। लेकिन बेल्जियम के 90% लोगों का ड्रीम है कि उन्हें जॉब से एक बड़ा सा अवसर मिले और वो एक शानदार सा बियर बार खोलें। जी हाँ, और ये सोच यहाँ के ज्यादातर लोगों की है, क्योंकि बेल्जियम वासियों को अपनी बीवी से उतना प्यार नहीं है जितना कि वाइन और बियर से मोहब्बत है। इस देश में 100 और 200 नहीं बल्कि 1200 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के बियर पीने को मिलते हैं। यहाँ के लोग पीने में जितना आगे रहते हैं उतना ही पिलाने में आगे खड़े दिखते हैं। यानी कि अगर आपका बेल्जियम में कोई दोस्त बन गया तो बस आपकी तो मौजें ही मौजें हो गई हैं। और क्या, बढ़िया जाओ पियो पिलाओ और क्या। वैसे अगर आप बेल्जियम जाएं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको किसी भी बच्चे के सामने पैसे की बात नहीं करनी, क्योंकि बेल्जियम में लोग अपने बच्चों के सामने ये बात कभी नहीं करते। बल्कि बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनके फादर की इनकम कितनी है। इन लोगों का मानना है कि बच्चों के सामने पैसों की बात करना यानी बच्चों को नशे की आदत डालने जैसा है। पार्टी करना हो, शोरगुल करना हो या फिर फेस्टिवल मनाना, हर काम में बेल्जियम वासी आगे रहते हैं। यहाँ के लोग जितने जोश से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उतने ही धूम से परेड भी निकालते हैं। सिर्फ डांस ही नहीं, लोगों के बीच म्यूजिक को भी खूब पसंद किया जाता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ऊंट की रेस अरब लोगों की पहचान है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इस रेस में बेल्जियम भी आगे है। बेल्जियम के लोगों को काफी फनी माना जाता है और साथ ही बातूनी भी। अगर ये आपके पास बैठ गए तो हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर देंगे। और यहाँ के लोग काफी स्पष्टवादी और फ्रेंडली भी होते हैं। इसीलिए बेल्जियम में आपका टाइम काफी अच्छा कटने वाला है। और इस ट्रिप को यादगार बनाएंगे यहाँ के कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस जो कि यहाँ की आन बान शान है। सबसे पहले तो आप बेल्जियम की राजधानी होने का गौरव प्राप्त ब्रुसेल में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है और बेल्जियम के लिए खास भी है। ये यूरोपीय संघ के कई अहम संसाधनों का घर है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक नाटो का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा यहाँ पुराने महल, किले, लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले म्यूजियम भी इस देश की शान है। ब्रुसेल से निकलकर आप जा सकते हैं हीरो के शहर में, जो कि है एंटवर्प, और यहाँ सबसे ज्यादा हीरो का उत्पाद किया जाता है। हीरो के अलावा इस शहर की बियर भी बड़ी टेस्टी होती है और आसपास का नजारा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मार्केट्स देखकर तो आप भी एंटवर्प के दीवाने हो जाएंगे। इसके बाद आता है मॉन्स शहर, जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। यहाँ बना घंटा घर बहुत ही ज्यादा बड़ा और ऊंचा है, जो बहुत शानदार है। इसकी आवाज पूरे शहर में गूंजती है और लोगों को यहाँ आने पर मजबूर करती है। मॉन्स से टाइम बचाकर आप जा सकते हैं डेहान, जो कि सुकून का एक ठिकाना है, बढ़िया जगह है और ये उत्तर बेल्जियम में मौजूद है। यहाँ 11 किलोमीटर लंबा एक बीच है और इसी के पास लोग रात को जमकर पार्टी करते हैं और रात को रोशन बनाते हैं। और यहाँ मिलने वाला फूड तो बस आपके ट्रिप में 4 चांद लगा देता है। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहे तो फैमिली के साथ मौज मस्ती या फिर अपने पार्टनर के हाथों में हाथ डालकर कुछ सुकून के पल बिताइए। दोनों ही ऑप्शन डेहान में बढ़िया अवेलेबल है। इसीलिए हर साल तो छोड़िए, हर दिन यहाँ पे लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के वीजा प्रोसेस की। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो सिर्फ 15 दिन में ही वीजा आपके हाथ में आ जाएगा। वहीं खर्च पर नजर घुमाएं तो एक आदमी अगर यहाँ 7 से 8 दिन रहता है तो उसे करीबन 85,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये देश थोड़ा महंगा है। तो दोस्तों, ये था बेल्जियम का खुशहाल यादगार सफर। ये वीडियो जितनी खास थी ना, उतना ही खास आपका हो सकता है बेल्जियम का एक्सपीरियंस। तो क्या आप जाना चाहेंगे बेल्जियम? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।